अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते हुए अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन डाकिया अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरौरी करने लगी। बेटा, थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं, ठीक है। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल लेकर फोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने डाकिया को ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसने आश्चर्य हुआ और पूछा। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपने देहरी के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक आदमी सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले मोहन को सामने पाकर वह हैरान हो गया। डाकिया ने कहा, भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी दुकान पर होते हो ना? मोहन ने कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। मोहन की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? मोहन के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपने जेब से रुपए देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? मोहन का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मोहन ने कहा, मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर मोहन हैरान हुआ। डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुन मोहन को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उसके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? डाकिया ने आगे पूरी बात की। हर महीने चंद रुपए का इंतज़ार करते और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से मनी ऑर्डर ले आता हूँ। मोहन ने कहा, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1000 रुपए अपनी अम्मा को भेजता था, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने डाकिया से रुपए लेकर अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला मोहन उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निःशब्द रह गया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।